हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो जो है हम बात कर रहे थे एंशिएंट इंडिया की, दिस इज एन यूनिक टेक, और हम लाइफ ऑफ बुद्धा की बात कर रहे थे। तो बुद्धा को निर्वाणा मिल गया था, निर्वाणा अवेकनिंग हो चुकी है। तो वहां से डिस्कशन आइए अपना वापस कंटिन्यू करते हैं। तो माय लाइफ माय रूल्स पार्ट 2। तो आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। मैं अभिषेक श्रीवास्तव, और आप मुझे हिस्ट्री के लिए फॉलो कर सकते हैं, कल्चर के लिए फॉलो कर सकते हैं। और इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो बुद्धा भी आ गए, अब तो सब्सक्राइब कर दो, राइट है ना। तो प्लीज डू दैट एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल। आइए शुरू करते हैं। कहानी कहानी जो है बेसिकली इस एरिया में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, है ना। जहाँ पे हमने देखा कि कहानी शुरू हुई थी साक्या टेरिटरी से, और फिर वो मगध आ गए थे, एंड देन कोशाला, कुशीनगर, है ना, जो है ये एरिया बेसिकली उनका कोर मूविंग एरिया होगा। तो फिलहाल तो अवेकनिंग उनको मिल चुकी है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, बोधि ट्री कहा जाता है, बोध गया में है ये। तो मैंने बात कही थी कि यहाँ पे एक नदी है, राइट है ना। तो आपकी निरंजन नदी, निरंजन, और अब इसे फाल्गु भी कहा जाता है। और इसके किनारे एक पेड़ है जो कि बोधि पेड़ कहा जाएगा, जिसके नीचे बुद्धा बने, राइट। तो बोधि ट्री, तो बोधि ट्री। तो फिलहाल तो पहले निर्वाणा की अगर हम बात करें तो निर्वाणा, हालांकि फिलॉसफी में हम डिटेल में बात करेंगे कि निर्वाणा क्या है, ओवरऑल फिलॉसफी क्या है, बुद्धा को क्या एनलाइटन मिला, क्या उन्होंने सोचा यहाँ पे। बट निर्वाणा बेसिकली आप ये समझिए कि जो भी इच्छाएं हैं, डिजायर, हेट्रेड, अविद्या, इन सब चीजों से आप अगर मुक्त हो जाएं, इन सब चीजों से आप निकल जाएं, राइट। और जो संसार है, संसार जिसमें से आप बार बार क्या ले रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, रीबर्थ हो रहा है, राइट, इससे मुक्ति ही क्या है, निर्वाणा है। तो बात करेंगे इसकी डिटेल में फिलॉसफी में। फिलहाल अभी कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो जो पीपल का जो पेड़ है, बोधि ट्री, विल रियलाइज, क्योंकि अशोका को बहुत प्यार है इस बोधि ट्री से, अशोका जाते भी हैं, बोधि ट्री विजिट भी करते हैं। तो उनकी एक रानी है तिसरखा। तो तिसरखा इज वेरी जेलस ऑफ बोधि ट्री, एंड दैट इज द रीजन कि वो मांडू थॉर्न्स, पॉइजनस थॉर्न्स द्वारा जो है इस ट्री को तोड़वाने की कोशिश करी थी। फिर आगे जाके पुष्यमित्र शुंगा, जो कि कहा जाता है कि ब्रह्मनिज्म के साथ में बुद्धिज्म के खिलाफ है, वो, और फिर आगे जाके शशांक। तो शशांक आपका 600 AD समवेयर जो है, दे विल आल्सो ट्राई टू एक्चुअली डिस्ट्रॉय दिस जो है ट्री। तो फिलहाल तो बोध गया में यहां पर जब बुद्धा को निर्वाणा मिल गया, तो बुद्धा ने फिर पूछा, मेरे क्या किया होगा नेक्स्ट, आप भी सोचो क्या करोगे अगर आप बुद्धा की जगह होगे। आप सबसे पहले अपने उन 5 फ्रेंड्स को ढूंढोगे। तो बुद्धा ने वही चाय की टपरी पे जाके शायद पूछा होगा, राइट है ना, मतलब जो भी वहां पे जो जिससे पूछा हो, तो उन्होंने बताया कि वो लोग गए हुए सारनाथ। तो बुद्धा फिर बोध गया से गए सारनाथ। तो ये लगभग 250 किलोमीटर का सफर उन्होंने तय किया, सारनाथ पहुंचे। तो ये जो धर्म चक्र प्रवर्तना जो है स्तूपा है, राइट, यहां पे बुद्धा पहुंचे। दिस वॉज ऑल्सो अ डियर पार्क, है ना, हिरन रहा करते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे फिलहाल बनारस वो पहुंच चुके हैं, यहाँ पे अपने मित्रों से मिले, और अपने उन 5 मित्रों को जो है उन्होंने सबसे पहले ये ज्ञान दिया, जो उन्होंने सीखा है वो दिया। तो इसको कहा जाता है, इस इवेंट को कहा जाता है कि अब वो जो व्हील ऑफ धर्मा है, अब वो घूमने लगा है। तो व्हील ऑफ धर्म अब एक्चुअली घूमने लगा है। तो दिस इवेंट इज ऑल्सो नोन एज धम्म चक्र परिवर्तना। तो धर्म चक्र परिवर्तना, धर्म चक्का पवर्तना, राइट, दिस इवेंट इज मार्क्ड बाय व्हील ऑफ धर्मा, धर्म चक्र परिवर्तना। अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट जब बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिल चुका है, और बुद्धा उस एनलाइटनमेंट, उस ज्ञान को सबसे बांट रहे हैं। उसके बाद बुद्धा यहां से जो सिलसिला चालू हुआ है, तो यहां से धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक नेटवर्क बनेगा। उनके जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ते जाएंगे, उनको फॉलो करते जाएंगे। तो जैसे यश हैं, उनके साथ जो है उनके 54 दोस्त, फिर जो है आगे कश्यपा आएंगे, उनके फॉलोअर्स वगैरह हैं, तो 200, 300, 500 डिसाइपल्स, इस तरह से अलग अलग 3 भाई हैं उनके, तो वो उनके ग्रुप्स हैं। तो नाउ यू विल सी कि हाँ, 1000 से ज्यादा बड़ा ये ऑलरेडी एक संघ, एक नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, और ये संघ जो है इन टीचिंग्स को और आगे फैला रहा है। बुद्धा चाहेंगे कि जो उनके गुरु थे अलारा कलामा और उद्दक रामबुत्ता, उनसे भी जाके शेयर करें कि उनकी फाइंडिंग्स एंड ऑल क्या हैं, बट तब तक दे हैड ऑलरेडी डाइड, तो उनकी ये मुलाकात तो नहीं हो पाएगी। बट द पॉइंट इज कि अब संघ बन चुका है, ये जो है एक ग्रुप है, हजारों लोग हैं जो बुद्धा को फॉलो करने लग गए हैं, और अब ये लोग जो है ये खुद भी वॉन्डरर हो जाएंगे, और ये संघ जगह जगह जाने लगेगा। तो वी विल रियलाइज कि बुद्धा और संघ दे विल स्टार्ट ट्रैवलिंग एंड प्रीचिंग। सिर्फ और सिर्फ बारिश के सीजन में, वैसा के सीजन में दे विल टेक रेस्ट, राइट, बट अदरवाइज दे विल कीप ट्रैवलिंग, दे विल कीप प्रीचिंग। तो आप देखिए, तो ट्रैवल्स और टीचिंग। तो अगले 45 साल, 35 की उम्र में समवेयर जो है बुद्धा को जो है निर्वाणा मिला है, और 80 में समवेयर उनको महापरिनिर्वाण उन्होंने किया है, डेथ हुई है उनकी। तो ये जो 45 साल है, ये बुद्धा टहलते रहे हैं,
ट्रैवल करते रहे हैं और अपनी जो टीचिंग्स हैं उनको फैलाते रहे हैं। वैसे बहुत सारी बीच में स्टोरीज आती हैं, अंगुलीमाल की स्टोरी है, अलवाका कैनिबल है, राइट, इंसानी मांस खाते हैं ये, तो इनकी स्टोरी है, राइट, है ना। तो मे बी आई कीप दिस स्टोरी फॉर सम अदर सेशन जहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ स्टोरीज की। बट फिलहाल हम देखेंगे कि बुद्धा जो है अपनी ये जो टीचिंग्स है, निर्वाणा की जो बातें हैं, राइट, ये प्रीच करना चालू कर देंगे। ऑल्सो बुद्धा यूजेस लोकल लैंग्वेज जो शायद पाली थी, वी आर नॉट वेरी श्योर कि उस समय क्या बोला जाता था, बट शायद जो है पाली या फिर प्राकृत का कोई वर्जन जो है ही वाज यूजिंग, एंड दैट वाज द रीजन ही वाज वेरी इंपैक्टफुल। हमने शुरू में बात करी कि बुद्धा लोगों के दिलों तक इसलिए पहुंच पाते हैं बिकॉज वो लोकल लैंग्वेज बात करते हैं, लोगों की नॉर्मल भाषा में बात करते हैं, तो लोग समझ पाते हैं। प्लस हमने बात करी कि भाई वो सिर्फ बारिश के रीजन में जो है दे विल बी स्टेइंग, दे विल बी रेस्टिंग, बट अदरवाइज वो लोग ट्रैवल करते रहेंगे। तो पहला जो बारिश का सीजन है, पहला वस्ताना जो है वो बनारस में कटेगा, क्योंकि हमने अभी बात करी सारनाथ चले गए थे, बनारस चले गए थे। ओके, इसके बाद बुद्धा ने बिंबिसारा से भी वादा किया था, याद आ रहा हो बिंबिसारा, तो बिंबिसारा से मिलते हैं। देन ही विल हैव सारीपुत्ता, मौदगल्याना, तो ये इनके कुछ फेमस डिसाइपल्स हैं जो उनको यहाँ से ज्वाइन करना चालू करेंगे। बुद्धा अगला जो तीन जो सीजन है बारिश का वो स्पेंड करेंगे वेलुवाना बैम्बो ग्रूव में। ये बेसिकली राजगीर में ही है। राजगीर जो कोशाल में हम देखेंगे कि जो है अनाथ पिंडिका उनको दान करेंगे श्रावस्ती में, जेतावन, तो वन जो है ये ऑर्चर्ड टाइप का है जो बुद्धा को दान किया गया है। इसके अलावा ही इज विजिटिंग, ही इज ट्रैवलिंग, ही इज गोइंग टू सारनाथ, बनारस, मथुरा, राजगीर, देन वैशाली, नालंदा, पाटलिपुत्र, तो इन सब जगह वो ट्रैवल करते रहेंगे, राइट। अब बहुत सारे राजा क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे हैं तो लोग उनकी बात कर रहे हैं, उनकी जो टीचिंग्स है वो जगह जगह पहुंच रही हैं, तो यू विल रियलाइज कि बहुत सारे राजा भी उनको फॉलो करने लगेंगे, जैसे कि बिंबिसारा और उनके बेटे अजातशत्रु, राइट। देन कोशाला के प्रसन्नजीत, देन कौशाम्बी के उदयन, देन जो है बुद्धा के स्वयं फादर जो है शुद्धोधन जी, और उनकी जो फोस्टर मदर थी प्रजापति, सब लोग जो है बुद्धा को फॉलो करने लगेंगे। एंड दिस शोज कि हाँ देयर इज अ रॉयल पैटर्नेज। तो आप शुद्धोधन जी की बात करें, अगर बुद्धा जी के फादर की अगर हम बात करें शुद्धोधन, तो शुद्धोधन आफ्टर बुद्धा बिकेम बुद्धा, आफ्टर सिद्धार्थ बिकेम बुद्धा, राइट, तो उन्होंने डेलीगेशंस भेजे, उन्होंने लोगों को भेजा कि भाई बच्चे को बुला के लेकर आओ, बच्चे को जो है निर्वाणा मिल गया है ना, तो एक बार बात करना चाहूंगा उनसे, कहीं अपने राज्य में आए, यहां भी लोगों को बताएं, सिखाएं, राइट। तो कहा जाता है, ऐसी कहानी ऐसी है कि 9 ऐसे दूत आए, पर वो आके बुद्धा को ही ज्वाइन कर बैठे, वो वापस ही नहीं गए, और बुद्धा से कह भी नहीं पाई कि क्यों आए थे। बट जो 10वां जो है दूत आया है कालुदई, तो वो बुद्धा का बचपन का दोस्त भी है। तो जब वो आया है तो बुद्धा से मिला है ना, बुद्धा को जो है बताया, तो ज्वाइन भी कर लिया बुद्धा को, प्लस बताया भी कि पापा बुला रहे, चलो एक बारी मिल के आओ पापा से। एंड देन बुद्धा रियलाइज कि हाँ ठीक है, एक बार घर भी जाते हैं, वहां भी लोगों को प्रीच करते हैं, बताते हैं, वो तो अपना कभी अपना राज्य था, तो आई शुड गो देयर। तो बुद्धा वेंट टू शाक्य, कपिलवस्तु। तो हम अब तक देखें तो बुद्धा के कुछ अगर जो डिसाइपल्स, 5 जो मेन डिसाइपल माने जाते हैं, वो है सारीपुत्ता, मौदगल्याना, महाकश्यप, आनंद, अनुरुद्ध। आनंद यूज्ड टू जो है यू कैन से अकंपनी बुद्धा, उनके साथ रहा करते थे, और इसीलिए बुद्धा क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, समथिंग, उनके डिस्कशन, डिबेट्स बहुत सारे बुद्धा के साथ होते थे, जो कि फेमस है। तो आनंद इंपॉर्टेंट है। दूसरे आगे उपाली भी इंपॉर्टेंट है, एंड यही दोनों हैं जो अभी आगे जाके बुक जो है या फिर बुक कह लीजिए, पिटाका कह लीजिए, कंपाइल करेंगे। इसके अलावा उनका बेटा राहुल भी उन्हें ज्वाइन कर लेगा, महाकच्चना, पुन्ना, तो देयर विल बी लाइक दीज आर द फर्स्ट 10 मेन डिसाइपल्स ऑफ बुद्धा। तो फिलहाल वो पहुंचे, कपिलवस्तु पहुंचे, अपने राज्य पहुंचे, वहां भी उन्होंने धर्म को प्रीच किया, लोग उनके लिए जो है खाना बनवा रहे, राज्य में खाना बन रहा है, मिड डे मील बन रहा है, राइट। लेकिन बुद्धा देखिए निकल पड़े, बुद्धा अपनी बाउल लेके है ना भिक्षा मांगने निकल पड़े। उनके 2 कजिन थे, आनंद और अनुरुद्ध, तो इसीलिए आनंद से इतनी दोस्ती भी, आनंद और अनुरुद्ध ज्वाइन करेंगे उनको। उनका बेटा अपना राहुल उनको ज्वाइन कर लेगा, राइट। देन उनके जो है भाई हैं नंदा उनको ज्वाइन कर लेंगे, राइट, है ना। देन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली शुद्धोधन जी की डेथ हो जाती है, उनके फादर की डेथ हो जाती है। एंड आफ्टर द क्रिमेशन ऑफ शुद्धोधन, जो बाकी की जो रानियां हैं या फिर जो भी उनको फॉलो करती थी समथिंग, तो देयर वाज अ ग्रुप ऑफ वुमेन हु वांटेड टू जॉइन बुद्धा संघ। बट एट दैट पॉइंट, इनिशियल स्टेज में बुद्धिज्म में महिलाएं उस समय अलाउड नहीं थी। इनफैक्ट उन्हीं की अपनी जो है दाई माँ है, जो उनकी फोस्टर मदर है महाप्रजापति, वो भी चाहते हैं कि बुद्धा प्लीज मुझे भी ज्वाइन कराओ, राइट, है ना, मैं भी आपके संघ का हिस्सा बनना चाहती हूँ, व्हाई नॉट। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम
अगेन जब मैंने कहा ना कि कजिन है, राइट, तो उनकी आपस में बहुत बातें भी होती हैं। तो आनंद ने अप्रोच किया बुद्धा को। आनंद ने कहा कि भाई महिलाओं में भी वही पोटेंशियल है, अगर पुरुष जो है निर्वाणा पा सकते हैं तो महिला भी पुरुष जो है ये निर्वाणा पा सकती हैं, तो फिर हमें महिलाओं को भी अलाउ कर देना चाहिए संघ में। तो बुद्धा इनिशियली थोड़ा रिलक्टेंट थे विद रिस्पेक्ट ऑफ कि हाँ कितना हम सर्वाइव कर पाएंगे, कितना लॉन्ग ये जाएगा, बट स्टिल ही वाज एग्रीइंग टू द पॉइंट कि भाई महिलाओं के में भी उतना ही पोटेंशियल होता है निर्वाणा पाने का, तो वी शुड डेफिनेटली अलाउ। और यहाँ पे महिलाओं को भी उन्होंने संघ में अलाउ कर दिया और उनके लिए कुछ स्पेशल रूल्स, कुछ विनय उन्होंने दिए। तो यहाँ पे ये जो नन्स हैं सबने बुद्धा को ज्वाइन किया एज बुद्धिस्ट नन्स। ओके, नाउ यहीं पे एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि बुद्धिज्म में जो डेटर्स हैं, राइट, अगर हम पीछे बात कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्लेव्स हैं, अगर किसी ने उधार ले रखा है या कोई गुलाम है, स्लेव है या फिर कोई सोल्जर है, तो उनको संघ ज्वाइन करना अलाउड नहीं था। और अब आप ये बात शायद समझ पाए कि हाँ ये इसलिए अलाउड नहीं था, अदरवाइज सोचिए अगर किसी ने उधार लिया है और फिर वो जाके बुद्धिज्म ज्वाइन कर ले और कहे कि अब तो मुझे जो है निर्वाणा मिल चुका है, राइट, अब मुझे कोई ऐसा मोह माया नहीं है, तो मैं क्या ही पैसे लौटाऊंगा, पैसे ही क्या होते हैं समथिंग। तो देन जो सपोर्ट राजाओं द्वारा, किंग्स द्वारा और वैश्य द्वारा, तो क्षत्रिय और वैश्य का जो सपोर्ट हुआ करता था बुद्धिज्म को, राइट, कहीं ना कहीं वो सपोर्ट पीछे हटने लगेगा। एंड दैट इज द रीजन कि हाँ डेटर्स, स्लेव्स और सोल्जर्स वर नॉट अलाउड टू ज्वाइन संघ। इनिशियली वुमेन वर आल्सो नॉट अलाउड, लेकिन उसके बाद वुमेन को अलाउ किया गया। मूविंग बैक, तो हमें क्या रियलाइज होता है लास्ट में जो है बुद्धा लगभग 80 साल की उम्र में, कहा जाता है कि बुद्धा काफी बूढ़े हो चुके हैं, राइट, उनका शरीर पहले से काफी कमजोर हो चुका है। और ऐसे में वो थे कुशीनगर में। कुशीनगर की कैपिटल है जो है कुशीनगर में, तो मल्लास की किंगडम है बेसिकली, तो उनकी कैपिटल है पावा, राइट। तो पावा में जो है उन्होंने एक लोहार है कुंदा के घर में उन्होंने खाना खाया। और एक दूसरी स्टोरी ये कहती है कि हाँ इस खाना को खाने के बाद जो है उनकी तबीयत काफी खराब हो गई, उनको फूड पॉइजनिंग हो गई। हालांकि जो है अगेन देयर आर सम हिस्टोरियंस जो कहते हैं कि नहीं, इट वाज नॉट फूड पॉइजनिंग, इट वाज बेसिकली ओल्ड एज। एनीवे जो भी केस यहाँ पे हो, तो फिलहाल हमें क्या समझ में आता है कि जो है यहाँ पे बुद्धा डिसाइड करते हैं कि नाउ ही विल एक्चुअली लीव दिस बॉडी एंड दिस इवेंट इज कॉल्ड एज महापरिनिर्वाणा, फाइनल ब्लोइंग आउट, राइट। आनंद कहते भी हैं कि जो है कुशीनगर शुड नॉट बी द प्लेस, है ना, यहाँ के जंगलों में आप क्यों ही देह त्याग कर रहे हैं, आपको या तो कपिलवस्तु जाना चाहिए या मगध जाना चाहिए, राजगीर जाना चाहिए, वहां पे चल के वी शुड डू दिस। बट बुद्धा एग्री नहीं करते, बुद्धा कहते नहीं कि नहीं, यहीं पे महापरिनिर्वाणा होगा। तो यहीं पे बुद्धा फाइनली जो है ही विल लीव हिज बॉडी। तो बुद्धा कहते भी हैं लास्ट में कि ऑल कंपोजिट थिंग्स डिके, जो भी कंपोजिट चीजें वो डिके हो जाएंगी, तो स्ट्राइव डिलीजेंटली, सोच समझ के स्ट्राइव करिए आप, राइट। तो खैर, तो बुद्धा अब यहाँ पे नहीं रहे, राइट। 483 बीसी समवेयर 80 साल की उम्र में बुद्धा विल लीव अस। नाउ यहां से कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट स्टार्ट होते हैं, जैसे कि कुशीनगर में ऐसा हो रहा है, कुशीनगर, तो बुद्धा को क्रिमेट करने के बाद कुशीनगर के जो राजा हैं, किंग ऑफ कुशीनगर, ये पूरा रेलिक्स अपने साथ रख लेते हैं, यानी जो अस्थियां हैं, जो हड्डियां, जो उनकी जो भभूत है समथिंग, है ना, जो एशेज हैं बेसिकली, तो वो पूरा रेलिक्स बुद्धा का अपने पास रख लेते हैं। एंड देन वो कहते हैं कि भाई हमारा हक है, कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाणा किया है, राइट। लेकिन आसपास के जो राज्य हैं, तो टोटल 8 महाजनपदा उनको घेरे लेते हैं। अब ये सीन दिखाया गया है, कहां पे ये सीन दिखाया गया है, सांची के स्तूपा में। तो ये कुशीनगर का राज्य, आप देखिए कि यहाँ पे ये तीर लेके खड़ा है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे राजा आ रहे हैं घोड़े से, हाथी से, है ना, राजा लेके आ रहे हैं समथिंग, राइट। अब यहीं पे ये देखिए एक और हाथी पे जो है राजा आ रहा है। तो दिस इज सीज ऑफ कुशीनगर की जो है उनको आसपास से घेर दिया गया है। आसपास के महाजनपद जो है वो तीर भी लेके बिल्कुल तीर ताने खड़े हैं, हाँ हमें अटैक करना है। दिस इज सीज ऑफ कुशीनगर। एंड यू विल ऑल्सो सी कि देयर आर सम एलिफेंट्स, राइट, जो उल्टा जा रहे हैं क्योंकि उनके हाथ में रेलिक आ चुका है। तो यहां पे दिस रेलिक विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और आप देखेंगे कि अब ये जो रेलिक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये जगह जगह पे आपके जो है स्तूपा बनेंगे। तो टोटल ये कुछ 9 स्तूपा बनेंगे, एक राजगीर में, वैशाली में, कपिलवस्तु, अलकप्पा, एक रामग्राम में नेपाल में है, एक वेथापिदा, पावा, कुशीनगर, पिपलीवाना।
राइट। तो ये जो रेलिक्स इनिशियली थे कुशीनगर में वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे और फिर उस पर स्तूपा बनाया जाएगा। अब इनिशियल स्तूपा विल नॉट बी लाइक दिस, जैसे ये वाला दिख रहा है पत्थरों वाला, नहीं। इनिशियल स्तूपा विल बी सिंपल माउंट, सिंपल माउंट, राइट। दिस इज स्तूपा, जिसमें बीच वाले स्टेज में नीचे यहाँ पे जो है रेलिक्स रखे जाएंगे। तो आप ये समझिए कि तो फिर भी इसके ऊपर जो है कुछ आपको कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, बट अदरवाइज ये सिंपल एक मिट्टी का स्तूपा होगा और इसके बीचों बीच यहाँ पे नीचे जो है समझिए कि रेलिक्स रखे गए होंगे। ये फोटो है आपके मल्ला जहां पे हुआ करते थे, तो रामाभार स्तूपा, जहां पे बुद्धा ने देह त्याग किया है, राइट। ओके, तो दिस सो विल सी अ लॉट ऑफ स्तूपास कमिंग इन। अब यहां से आप समझिए कि ये जो हो रहा है दिस इज 483 BC और यहां पे स्तूपास का फॉर्मेशन हुआ। यहीं पे एक काउंसिल होगी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। तो ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हो रही है मगध में। राजा है अजातशत्रु। तो ना अजातशत्रु मस्ट हैव थॉट कि भाई अब बुद्धा नहीं रहे, तो अब जो भी उनकी टीचिंग्स वगैरह हैं, जो भी वो सिखा के गए हैं, अब इसको कंपाइल किया जाए, इसको इकट्ठा किया जाए। और इस काउंसिल में आप देखेंगे कि 2 किताबें लिखी जाएंगी। एक लिखा जाएगा सुत्त महापिटाका, सुत्त पिटाका, और एक विनय पिटाका। सुत्त पिटाका की जिम्मेदारी दी गई है आनंद को। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात करी कि आनंद हमेशा उनके साथ रहते थे, उनके कजिन भी थी पहले। और विनय पिटाका की जिम्मेदारी दी गई उपाली को। ये मीटिंग अजातशत्रु ने बुलाई थी, एक केव है मगध में, सप्तपारणी केव्स। वहां पे सारे लोग बैठे, ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, राइट, काउंसिल हुई। केव काउंसिल का जो हेड घोषित किया गया वो महाकश्यप, उन्हीं के डिसाइपल है एक महाकश्यप, बुद्धा के डिसाइपल है। और इनकी जो है हेड के अंदर, इनकी जो है अध्यक्षता के अंदर सूत पिटाका और विनय पिटाका को कंपोज किया गया। सो ये आपकी पहली बुद्धिस्ट काउंसिल है। सूत पिटाका में बुद्धा क्या कहते थे, समथिंग उनकी टीचिंग्स के बारे में है। और विनय पिटाका इज अबाउट रूल्स, कि जो मॉन्क्स वगैरह हैं उनको क्या रूल्स फॉलो करने हैं। विनय पिटाका इज अबाउट रूल्स। तो सूत पिटाका और विनय पिटाका लिखा गया। यहां से बुद्धिज्म ऑफ कोर्स ग्रो हो रहा था बिकॉज ऑफ सच पैटर्नेज। लेकिन जब अशोक आएंगे 250 BC समवेयर टू एक्चुअली 270 BC लिख लेते हैं, 268 में राजा बने हैं, तो 270 BC समवेयर और फिर 260 में वो जो है बुद्धिज्म अपनाएंगे। तो नाउ ही विल टेक बुद्धिज्म टू अ न्यू लेवल। तो अशोक इज एक्चुअली गेम चेंजर, राइट। अब जब अशोका आएंगे तो अशोका विल एक्चुअली ये जो स्तूपास बने, ये सारे स्तूपास ओपन करेंगे एक्सेप्ट फॉर रामाग्रामा। और उस स्तूपा में से वो जो रेलिक था, वो रेलिक को निकाल लेंगे एंड ही विल डिस्ट्रीब्यूट दोज रेलिक्स। उन रेलिक्स को डिस्ट्रीब्यूट करके 84,000 स्तूपा बनवाएंगे वो। तो ही विल टेक बुद्धिज्म टू न्यू लेवल। 84,000 स्तूपा का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, राइट, है ना। धम्मा की बात कर रहे हैं, जो कि कहा जाता है कि बुद्धिस्ट आइडियल से प्रेरित है। और प्लस बुद्धिज्म को वो एक ग्लोबल रिलीजन बना देंगे। तो सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, राइट, श्रीलंका, अपने दोनों बच्चों को महेंद्र और संघमित्रा को उन्होंने श्रीलंका भेज दिया है कि वहां जाइए और जो है बुद्धिज्म प्रीच करिए। तो दिस विल बिकम अ ग्लोबल रिलीजन। तो ऑफ कोर्स अशोका का इसमें बड़ा योगदान है। तो अभी हमने बात करी जो है लाइफ ऑफ बुद्धा की, राइट। तो बुद्धा को जब भी कहीं रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी भी आर्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जनरली बुद्धा को नहीं बनाया जाता है, बुद्धा की जगह कोई सिंबल को बनाया जाता है। तो जैसे कि व्हाइट एलिफेंट उनकी जो है कंसेप्शन को दिखाता है। हमने शुरू में बात करी थी कि जो है जो उनकी मदर है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो कंसीव कर रही हैं, तो एक बड़ा हाथी उनके अंदर प्रवेश कर रहा है। सिमिलरली लोटस और बुल उनके जन्म को दिखाता है ना, जाति। देन हॉर्स जो है वो रिनंसिएशन को दिखाता है, जिसे हमने महाभिनिष्क्रमण कहा था। वो हमने ड्वार्फ देखे थे जिन्होंने घोड़े के पैर पकड़े हुए हैं। एम्प्टी सीट अगर तो कोई है तो वो मेडिटेशन दिखाता है, ध्यान दिखाता है। पीपल या बोधि ट्री से दिखाया जाता है कि वो एनलाइटनमेंट हो गया है उनको, है ना। महाबोधि भी कहा जाता है इसको। ये कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था, याद आ रहा है आपको। सिमिलरली लायन का यूजेज बुद्धा आर्ट में, बुद्धिस्ट आर्ट में बहुत दिखेगा आपको। तो लायन कैपिटल हो गया, या फिर व्हील धम्म चक्र महापरिवर्तना। तो या फिर व्हील हो गया, तो व्हील एक्चुअली धर्म चक्र महापरिवर्तना या फिर पहले सरमन को दिखाता है कि बुद्धा जो है वो जय शेर की तरह, अब उन्हें मिल चुका है निर्वाणा और अब वो शेर है और जो है सरमन दे रहे हैं। फुटप्रिंट्स भी निर्वाणा को ही दर्शाता है।
सिमिलरली स्तूपा जो है वो बुद्धा की डेथ को दर्शाता है, विच इज महापरिनिर्वाण एट कुशीनगर। तो इसके थ्रू आप बुद्धिस्ट आर्ट में बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। सो कहानी और आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं योर लाइफ माय रूल। तो हम बात करेंगे फिलॉसफी ऑफ बुद्धा की, कि बुद्धा क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कि वो निर्वाणा कैसे मिलता है, अगर तुम्हें निर्वाणा चाहिए तो कैसे मिलेगा, बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो प्लीज ज्वाइन अस ऑन द टेलीग्राम चैनल सो दैट आपको सारे टेलीग्राम सारे जो पीडीएफ मिल सके। एंड 8431840147 इज माय नंबर ऑन व्हाट्सएप, राइट। कुछ भी इशू है फील फ्री टू पिंग मी। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, बात करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। For more videos like this, subscribe to our channel and do let us know about your experience in comments. And you can follow us on the Instagram, or you can connect us on Telegram or WhatsApp. Thank you.